हार की परवाह करता तो मैं जीतना कब का छोड़ देता, लेकिन जीत मेरी जिद है और जिद का मैं बादशाह हूँ। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर जगह मिलते हैं। जब तुम अपने अंदर की देवता को समझोगे, तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। श्री कृष्ण के चरणों में आनंद और संपूर्णता प्राप्त करो। जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंत में तुम्हारी विजय होगी। जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम्हारे पास सुप्रभात होता है। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। जब तुम प्रेम के साथ सबका भला करते हो तो तुम परमात्मा के साथ एक ही भाव में हो जाते हो। सबकी मदद करने में आनंद और सुख होता है। भगवान के आदर्शों को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि वे सत्य, प्रेम और त्याग के प्रतीक हैं। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और आत्मविश्वास से कार्य करना होगा। भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर मन की शांति को स्थापित करना होगा। अनन्य भाव से भगवान को याद करें और समीप एकाग्रता से बने रहें। वे हमेशा सदैव आपके साथ हैं। जो सबका मंगल करता है उसका भी मंगल होता है। संघर्षों से नहीं, संयम से जीत हासिल होती है। आत्मविश्वास रखो, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। संघर्ष का समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है। सब कुछ समझने की कोशिश करो, तभी सही न्याय दिया जा सकता है। भगवान जो संयमी है उसका मन स्थिर होता है। जो व्यक्ति शांति के साथ कार्य करता है वही सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है। सभी धर्मों में प्यार और समर्था होनी चाहिए, क्योंकि वे सब एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। जो आपको सत्य और धर्म की राह दिखाए वही आपका सच्चा गुरु है। जीवन में संतुष्ट रहो, क्योंकि संतोष ही सच्ची सुख की कुंजी है। जो धर्म का पालन करता है उसे आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद प्राप्त होता है। इंसान शरीर को त्याग देता है, परंतु आत्मा अमर है। संसार में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, यह सिर्फ रूप बदलती है। भगवान को स्मरण करते समय ध्यान केंद्रित रखें और आंतरिक शांति के साथ अपने चित्त को एकीकृत करें। भगवान के साथ एक मुखौटा धारण करें, जिससे आपका जीवन उज्जवल और प्रेरणादायक हो जाए। अपने दुखों को भगवान के प्रति श्रद्धा में धारण करें, क्योंकि वे हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान की ओर आदेश करें। वे आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे। भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में समर्पण और कर्म योग के माध्यम से आप उच्चतम सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान की भक्ति करते समय अपनी नीड, गर्व और भ्रम को छोड़ दो। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। जो भी हो रहा है अच्छा होने के लिए हो रहा है। ईश्वर का वचन सत्य है और उसकी वाणी में विश्वास रखो। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता। जब तुम प्रेम करोगे तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। आपसी प्रेम और सहानुभूति से युक्त होकर तुम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हो। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। जीवन का असली उद्देश्य अतरंग शांति का अनुभव करना है। आपके कर्म आपके द्वार नहीं बंधते। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बंधते, बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बंधते हैं। जो भी कर्म तुम प्रेम से करो वह आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा।
चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। जो कुछ हो रहा है वह उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे वह तुम्हें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा। जीवन की परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के साथ चलो। आप जब ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण की आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जीवन का अर्थ मिलता है। जीवन में सच्ची खुशियां प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिया जाने वाला प्रेम और सेवा करना होगा। भगवान कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपको फल मिलेगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान की सेवा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगाकर चिंतन करे। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का शनैः शनैः शत्रु बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति से काम करना चाहिए। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम से अनेक इंसान हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मार्ग से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान अपमान लाभ हानि खुश हो जाना या दुखी हो जाना यह सब मन की शरारत है। अगर आप जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो लोगों की कही हुई बातों को अपने दिमाग से निकाल दें और उसे दिल पर ना लें। तभी आप इस युग में सुखी रह सकते हैं। लोग क्या कहते हैं इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, लेकिन अगर आप इसको अपने दिमाग में ना रखें तो यह आपका कुछ भी नहीं कर सकता। लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, केवल अपना कार्य करते रहें। सफलता अवश्य आपके मार्ग पे होगी।